सो फाइनली अब बोर्डिंग हो रही है सिंगापुर के लिए एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू विजिट सिंगापुर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिंगापुर। आपका स्वागत है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चेंगी एयरपोर्ट पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ करीम शेख और आज मैं एक नई जर्नी कर रहा हूँ। आज है 7 जून और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक नया देश। आफ्टर यूएस ट्रिप ये मेरा इस साल का पहला ट्रिप है जो कि मैं जा रहा हूँ मुंबई से सिंगापुर, और इस ट्रिप के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सिंगापुर विजिट कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं सिंगापुर गया हूँ, लेकिन सिंगापुर में मेरा लेओवर था और सिंगापुर से मेरा जो फ्लाइट था लास्ट टाइम वो था शंघाई के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं पर्टिकुलर जा रहा हूँ सिंगापुर। मुंबई से मेरी फ़्लाइट है विस्तारा एयरलाइंस की। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट है अराउंड 1 बजे। वो 8 जून की मेरी फ़्लाइट होगी। अभी फ़िलहाल 7 जून है और मैं मुंबई का टर्मिनल 2 पे हूँ। सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। पहले मेरा बोर्डिंग पास मिला मुझे, बोर्डिंग पास के बाद सिक्योरिटी चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन के बाद इमिग्रेशन। 40 मिनट्स में सब कुछ स्मूथली हो गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बोर्डिंग पास लेने के बाद बहुत ही फास्ट हुआ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट सिंगापुर। सो बोर्डिंग पास लेने के टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया, जो काउंटर पे एक मैडम बैठी हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अगर कोई विंडो सीट है तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए, और उन्होंने मुझे विंडो सीट दे दिया। अगर आप इंडिया से सिंगापुर जा रहे हैं तो सिंगापुर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो फिलहाल ये जो मैं एरिया में हूँ ये ड्यूटी फ्री एरिया है। आप ये एरिया जो देख रहे हैं ये है टर्मिनल 2 का ड्यूटी फ्री एरिया मुंबई का। बहुत सारे ब्रांड का यहाँ पर आपको शॉप मिल जाएंगे, स्टॉल मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर ड्यूटी फ्री। सो बेसिकली इमिग्रेशन में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। इमिग्रेशन से पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं। आई टोल्ड हिम कि मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। देन ही आस्क्ड कि अच्छा आप विज़िट क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है जाने का सिंगापुर। सो मैंने उनको बताया कि मैं सिंगापुर जस्ट वेकेशन के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, जस्ट स्टैंप लगाया और मुझे बोला कि आप जा सकते हो। सो ये कुछ इस तरह ड्यूटी फ्री है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट, बिस्किट, इंटरनेशनल ब्रांड के सारे मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये लिकर शॉप है। मैं सिंगापुर क्यों जा रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगापुर इंडियन लोगों के लिए बहुत ही इजी जाने के लिए। हालांकि यहाँ पर वीज़ा लगता है, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है पर वीज़ा के लिए। अगर आप सिंगापुर विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट करने से पहले 2 हफ्ते पहले भी प्लान कर सकते हैं। सिंगापुर एक है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बहुत सारे आइलैंड को लेके ये कंट्री बना हुआ है। और आप हैरान हो जाएंगे कि इस सिंगापुर में टोटल पॉपुलेशन कितना है। इतना कम है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में जो सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो पॉपुलेशन है उससे भी बहुत कम है। अराउंड 60 लाख पॉपुलेशन है सिंगापुर में। और जो टोटल एरिया है सिंगापुर का वो बहुत ही कम है। आप बिलीव नहीं करोगे, 740 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में सिंगापुर है। और सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर ही है। देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल सा कंट्री है, लेकिन बहुत ही डेवलप कंट्री है। आप बिलीव नहीं करोगे इतना डेवलप्ड है वो। उसकी जीडीपी जो है, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सब टॉप नॉच है एकदम। सिंगापुर में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो है बुद्धिस्ट लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा। अराउंड 30% के अराउंड बुद्धिस्ट लोग हैं। बहुत हैरानगी की बात है कि जो नो रिलीजन कैटेगरी है, जिसमें कोई भी जो लोग हैं जो कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो 20% है। सो आफ्टर बुद्धिज़्म यहाँ पर जो सेकंड जो रिलीजन जो लोग फॉलो करते हैं, जिनका फेथ है, वो नो रिलीजन का है। थर्ड इज़ आपको यहाँ पर क्रिश्चियनिटी दिख जाएगा। क्रिश्चियनिटी, नो रिलीजन ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज है, अराउंड 20%। उसके बाद जो फोर्थ मेजर रिलीजन है वो है मुस्लिम, अराउंड 15%। उसके बाद आपको हिंदू भी मिल जाएगा और फिर ताओज़िम भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपको मिक्स्ड कल्चर देखने को मिलेगा सिंगापुर में। सो मेरी जो आज की फ़्लाइट है वो विस्तारा एयरलाइंस की है। रात के 1 बजे की फ़्लाइट है। वो 8 तारीख ही हो जाएगी। आफ्टर 12 बजे वो 8 तारीख हो जाएगी। विस्तारा एयरलाइंस का ये जो फ़्लाइट है ये मुंबई से सिंगापुर नॉन स्टॉप फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है। इसमें आपको 5 से 6 घंटे अराउंड लगेगा सिंगापुर पहुंचने में। अभी जैसे रात को 11 बजे हैं, 1 बजे की फ़्लाइट है, तो
अराउंड आप मान लीजिए कि सुबह अराउंड 7 बजे तक, मतलब 1 बजे की फ़्लाइट है तो सुबह 7 बजे तक आपको सिंगापुर ये लैंड करवा देगा ये फ़्लाइट। मिनिमम 6 घंटे की फ़्लाइट है और इंडिया से सिंगापुर 2.5 घंटा आगे है। मीन्स अगर अभी यहाँ पे इंडिया में 11:30 हो रहा है तो आप मान लीजिए कि सिंगापुर में हो रहा है 1:30 AM। मैंने जो फ़्लाइट बुक किया है विज़ा एयरलाइंस का, ये जस्ट 2 वीक्स पहले ही, जर्नी से 2 वीक्स पहले ही मैंने बुक किया है और ये फ़्लाइट बहुत सस्ती नहीं है। अराउंड इस फ़्लाइट के लिए मुझे देना पड़ा है 13,000 रुपये। हालांकि इससे सस्ता भी बहुत सारे एयरलाइंस था, जैसे श्रीलंकन एयरलाइंस, इंडिगो। तो इंडिगो का फ़्लाइट जो था वो डायरेक्ट भी था और वाया चेन्नई भी था। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत ही टाइम ले रहा था, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं था। 11,000 में इंडिगो मिल रहा था, 13,000 में विस्तारा मिल रहा है। लेकिन जो श्रीलंकन एयरलाइंस था वो मुझे 8 से 9,000 में मिल रहा था, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम था कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से। आपको मुंबई से श्रीलंका जाना पड़ेगा, कोलंबो, देन कोलंबो से आपको जाना पड़ेगा सिंगापुर। तो वो जो जर्नी है बहुत ही लंबा हो रहा था, क्योंकि पहले मैं श्रीलंका जाता, कोलंबो, फिर वहाँ पे अराउंड 12 से 13 घंटा होल्ड था मेरा, 1 स्टॉप होल्ड था, उसके बाद सिंगापुर। मीन्स पूरा एक दिन आपका वेस्ट होगा उसमें। लेकिन हाँ, सस्ती फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन वेस्ट करने से अच्छा है कि कम से कम मैं कम टाइम में सिंगापुर पहुंच जाऊँ, उसके बाद वहाँ से मैं आराम से सिंगापुर को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इधर बहुत सारे आपको लाउंज मिल जाएंगे, लेकिन अदानी लाउंज है यहाँ पर। अदानी लाउंज को 2 मिल जाएंगे, एक अदानी लाउंज ईस्ट, अदानी लाउंज वेस्ट। और आप यहाँ पे एक होटल ट्रांजिट लाउंज भी है, फूड कोर्ट भी है। सो अगर आप प्रे वगैरह करना चाहते हैं तो आप उस रूम पे प्रे भी कर सकते हैं। सो अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। सिंगापुर जाने के लिए इंडियन लोगों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है पासपोर्ट। आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी 6 मंथ्स का वैलिडिटी होना चाहिए एटलीस्ट। सेकंड थिंग इज़ आपके पास फ़्लाइट बुकिंग होना चाहिए, बोथ साइड, जाने का और आने का दोनों साइड का टिकट होना चाहिए। तीसरा जो है, आपके पास एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ऑनलाइन। आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी से बुक करना पड़ेगा, कोई एजेंट से या फिर कोई भी जो ट्रैवल जो कंपनी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप हो गया, अकबर ट्रैवल्स हो गया। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, और वो भी बहुत ही कम टाइम में आपको वीज़ा मिल जाएगा। मैंने जहाँ से बुक किया है वो मुंबई में एक रिया ट्रैवल्स बोल के है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं जहाँ से बुक किया था वो है रिया ट्रैवल्स। सो CST स्टेशन के पास ही है वो रिया ट्रैवल्स। मेरे दोस्तों ने पहले भी सिंगापुर गया हुआ, तो मैंने उनसे फ़ोन नंबर लिया, उनसे बात किया, तो वो बोले कि आप रिया ट्रैवल्स में एक पर्सन का फ़ोन नंबर दिया, उनसे मैंने बात किया। वो बोले कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स ये लेके आओ। तो पहला बात तो है पासपोर्ट, बोथ साइड का रिटर्न फ़्लाइट होना चाहिए आपके पास, और थर्ड इज़ आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। आप जहाँ पर भी सिंगापुर में रह रहे हैं आपको एक होटल बुकिंग होना चाहिए। तो ये है सब चीज़ें। और अगर आपके पास US वीज़ा है, आपके पासपोर्ट में अगर US वीज़ा है, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट और जो पे स्लिप होता है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है US वीज़ा का। बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना 6 मंथ्स का जो बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप दे के आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 2 कॉपी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। आप जाइए डायरेक्ट कोई भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाइए, ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई। वो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेंगे। मेरे केस में मैं एक रिया ट्रैवल्स के पास गया, मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स लेके गया, अप्लाई किया। सिंगापुर के लिए जो वीज़ा फ़ी है वो है 2500। कोई जो ट्रैवल एजेंसी है 2400 लेता है, कोई एजेंसी 2500, अभी कोई एजेंसी 3000 भी लेता है। तो समवट वेरी करता है, बट इट्स नॉट मोर देन 3000 के अंदर ही होता है। आज जैसे 7 जून है, मैंने जस्ट 2 वीक्स पहले ये प्लान किया जाने के लिए सिंगापुर, और मैंने फटाफट अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया और जस्ट 4 वर्किंग डेज़ में मेरा वीज़ा आ गया। मैं फिर से रिया ट्रैवल्स के पास गया, उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरा वीज़ा हुआ कि नहीं। दे सेड आपका वीज़ा हो गया, आप कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली गया और रिया ट्रैवल्स के पास से मैंने वीज़ा कलेक्ट किया। जो आपको वीज़ा मिलेगा वो वीज़ा आपको स्टैम्प वीज़ा नहीं मिलेगा। पासपोर्ट में जैसे स्टैम्प वीज़ा होता है, कोई भी कंट्री आप जा रहे हैं तो उसका स्टैम्प वीज़ा देते हैं एम्बेसी और कॉन्सुलेट। बट यहाँ पे कैसे कि आपको एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी दे देगा, उस पर आप जा सकते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट से आप आराम से जा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। बिकॉज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है बहुत एनकरेज करते हैं टूरिज़्म को, और ये कंट्री सब टूरिज़्म को लेके भी बहुत फेमस है, इसीलिए ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, रिजेक्शन के चांस बहुत ही कम है।
तो आप बिंदास होके कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए रिलेटेड सिंगापुर वीज़ा के लिए, और या फिर आप कैसे जा सकते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जस्ट मेरे चैनल पे जो है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल कीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज मैं ऑलरेडी आई थिंक 30 to 35 वीडियोज़ बना चुका हूँ, ट्रैवल रिलेटेड वीडियो, सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और फ्यूचर में आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मैं उस जगह जा चुका हूँ, तो शायद आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे चैनल से। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी विस्तारा एयरलाइंस कैसा है, 6 आवर्स की जो फ़्लाइट होगी वो कैसी होगी, कैसा नहीं, पूरा इन डेप्थ रिव्यू मैं आपको दूंगा। अभी चलते हैं अपने गेट के पास जो है 69B। ऐसे आपको बहुत सारे फूड कोर्ट मिल जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल 2 पे। अगर आपके पास लाउंज एक्सेस नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको ऐसे फूड कोर्ट मिल जाएंगे जहाँ से आप खाना खा सकते हैं आराम से। टाइम हो गया है 11:40 और मेरा जो बोर्डिंग है 11:55 को है मेरा बोर्डिंग। तो फ़िलहाल मैं अभी अपने गेट के पास जा रहा हूँ जो कि है 69B। तो चलिए अभी गेट की तरफ चलते हैं। सो ये रहा मेरा गेट 69B, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगापुर के लिए 12:55 को, और मेरी फ़्लाइट जो है UK 105 विस्तारा एयरलाइंस सिंगापुर के लिए। सो जहाँ पे गेट रहता है वहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इंटरनेशनल जो टर्मिनल है, टर्मिनल 2, वहाँ पे ऐसे आपको गेट के पास बैठने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लुक है इस एयरपोर्ट का, और वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का। सो फाइनली अब बोर्डिंग हो रही है सिंगापुर के लिए, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू विजिट सिंगापुर। अभी फ़्लाइट के अंदर देखते हैं कि फ़्लाइट के अंदर कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ये बिजनेस क्लास है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2x2 है, और ये है इकोनॉमिक क्लास। आप देख सकते हैं 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन है। सो ये मेरा सीट है 25F विंडो सीट। सो ये कुछ इस तरह सा फ़्लाइट के अंदर का है, 3x3 का सीट है, और ये एक फुल सर्विस कैरियर है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इनका एंटरटेनमेंट का स्क्रीन भी है। सो यहाँ पे एक पिलो मिल जाता है, 1 ब्लैंकेट, पानी का बोतल एंड ईयरफोन। सो यहाँ पे आपको एक हेड रेस्ट भी मिल जाता है, और काफ़ी कंफर्टेबल है सीट एकदम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेड रेस्ट है मेरे पीछे, इसको आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, विस्तारा एयरलाइंस UK 105 बॉम्बे टू सिंगापुर। मेरा जो सीट है 25F है। आपको यहाँ पे स्क्रीन में 4 लैंग्वेज मिल जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी और बाकी 2 लैंग्वेज मुझे पता नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का इधर सिंगापुर का हो सकता है या फिर किसी और कंट्री का भी हो सकता है। बाकी कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें हैं। सो ये जो विस्तारा एयरलाइंस है ये एयरबस A321 है, और ये कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है इसमें। ऐसा कुछ आपको एक मैगज़ीन भी मिल जाएगा विस्तारा का, जो कि काफ़ी अच्छा है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विस्तारा एयरलाइंस है ये फुल कैरियर सर्विस वाला एयरलाइंस है। इसमें आपको मील भी मिलेगा, आपको सारे एंटरटेनमेंट चीज़ के भी है इसमें आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी एयरलाइंस है इंडिया की। चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि एंटरटेनमेंट में क्या क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे, मूवीज़, टीवी शोज़, म्यूज़िक, गेम्स, टीवी लाइव, माई फ्लाइट का आपको सब कुछ मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कुछ मूवीज़ है। टीवी शोज़ में आपको शार्क टैंक इंडिया का दिख जाएगा। म्यूज़िक में अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द आपको बॉलीवुड मूवीज़ मिलेगा यहाँ पे। सिंगापुर ये फ्लाइट जा रही है, लेकिन सिंगापुर रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है बॉलीवुड है। बच्चों के लिए यहाँ पे गेम्स आपको देखने को मिल जाएगा। टीवी लाइव में आपको कुछ न्यूज़ चैनल एंड माई फ्लाइट का कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको रूट मैप, किड्स मैप दिख जाएगा। रूट्स मैप पे चलते हैं। ये जो एंटरटेनमेंट का सिस्टम है
थोड़ा स्लो है, थोड़ा इसमें आप बोल सकते हैं कि जब टच कर रहे स्क्रीन तो उसको थोड़ी देर के बाद वो काम कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा टच नहीं है, स्मूथ टच नहीं है। लाइक इससे पहले मैंने और भी इंटरनेशनल फ़्लाइट में गया हूँ, लाइक एमिरेट्स हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, एयर फ्रांस हो गया। उसमें जो एंटरटेनमेंट का सेक्शन था बहुत ही अच्छा होता है उनमें, बट ये भी कुछ कम नहीं है, बट उस लेवल का नहीं है। तो ठीक है, लाइक इंडिया में इस तरह का एयरलाइंस अभी और अच्छा एयरलाइंस आ रहे हैं। हालांकि एयर इंडिया ने कुछ नए कैरियर को लॉन्च किया है, बट विस्तारा का ये एक अच्छी बात है कि आपको कम बजट में और एक अच्छा इंटरनेशनल आपको एक्सपीरियंस देता है। डायरेक्ट मुंबई से सिंगापुर के लिए फ़्लाइट है। राइट नाउ वी आर इन मुंबई। आप देख सकते हैं ये फ़्लाइट का पाथ है और यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखा रहा है फ़्लाइट का। तो ये है चेस कैम्स, ये है एबव कैम, दिस इज़ द ओवरव्यू। विंडो का जो व्यू है वो कल नॉट अवेलेबल है, कंपास नॉट अवेलेबल। ये देखिए यहाँ पर टच करने के बाद भी कुछ काम नहीं कर रहा, बहुत देर के बाद रिएक्शन कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं है, अगर आप काउंट कीजिएगा तो 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओनली 10 मूवीज़ हैं। और भी इनको कलेक्शन रखना चाहिए था, बिकॉज अभी ये सारे थोड़े आउटडेटेड मूवी है, बहुत ही ओल्ड मूवीज़ है, कुछ अच्छा कलेक्शन है नहीं। तो फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी, लेकिन आई थिंक विस्तारा एयरलाइंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस सेक्शन में एटलीस्ट। हालांकि ये मील तो अच्छे ही देते हैं, स्क्रीन या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। इंडिया का अगर एयरलाइंस आप देखें तो एयर इंडिया और विस्तारा, ये दो ऐसे एयरलाइंस हैं जो आपको मील प्रोवाइड करता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो और चाहे वो इंटरनेशनल हो। हालांकि एयर इंडिया अभी और भी ग्रो कर रहा है, नया एयरक्राफ्ट लाया गया है एयर इंडिया में, तो यहाँ पे आपको कोई चार्जिंग का ऐसे प्लग वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन आप चार्ज कर सकते हैं। ये जो USB पोर्ट है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं अपने डिवाइसेस, और ये जो है इसको एयरफोन से कनेक्ट करके आप इंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं। सो लेग स्पेस बहुत ही अच्छा है, लाइक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गैप है, और मेरा हाइट 6 फीट है, तो मैं आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ। लेकिन देयर इज़ वन प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई लाइक फुट रेस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फुट रेस्ट का कोई जगह नहीं है, बट इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। नमस्कार, विस्तारा में आपका स्वागत है। इस विमान के सुरक्षा उपकरण अन्य विमानों से अलग हो सकते हैं के दौरान और आप धीरे-धीरे सांस छोड़ें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिंगापुर। आपका स्वागत है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चेंगी एयरपोर्ट पे। ये दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है और दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है सारी चीज़ों के लिए, सारे फैसिलिटीज़ के लिए और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सिंगापुर का टाइम भी जो 9:30 है, मेरा फ्लाइट लैंड हुआ है और अभी मुझे इमिग्रेशन करना है पहले, उसके बाद इमिग्रेशन के बाद अराइवल सेक्शन पे जाना है। चलिए चलते हैं।
अब मुझे इमिग्रेशन की तरफ जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि ये एयरपोर्ट आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन और कितना वेल मैनेज्ड है ये एयरपोर्ट। ऐसे ही दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट इसे नहीं कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे नंबर 1 बनाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, आपको कैक्टस गार्डन को देखने को मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स है, क्लिनिक है, प्रेयर रूम है, लाउंजेस है, इवन आपको ट्रांजिट होटल स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। ये अराइवल सेक्शन है। अभी मैं यहाँ से इमिग्रेशन करता हूँ। पहले बहुत ही स्मूथली इमिग्रेशन हो गया मेरा। मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई काउंटर बना हुआ था जहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑफिसर्स थे बट वो हेल्प करने के लिए थे। जैसे मशीन में आपको अपना पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है वो आपको ऐसे स्कैनर में रखना है, वो आपका स्कैन हो जाएगा, कैमरे की तरफ देखना है, एक फ़ोटो लेंगे। वो जैसे आप थंब करोगे बायोमेट्रिक में वैसे ही आपका नाम शो करेगा। उसके बाद आप आराम से जाते हो, लाइक 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। कोई क्यों नहीं, कोई नहीं, नथिंग। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि ये होता है कि एक एयरपोर्ट को आप कितना स्मूथ बना सकते हैं। और सिंगापुर नो डाउट टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ऐसे ही दुनिया का नंबर 1 ये एयरपोर्ट नहीं है, ये बहुत सारे रीज़न की वजह से नंबर 1 एयरपोर्ट है। दुनिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी टॉप रैंक में आता है। सो मेरे से एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैं जिस टर्मिनल में हूँ वो टर्मिनल 1 है और मैं टर्मिनल 1 में इमिग्रेशन किया हूँ। मुझे भी टर्मिनल 3 जाना है, क्योंकि टर्मिनल 3 पे मेरा जो एयरलाइंस का है वहाँ पर बैगेज आएगा। तो अभी मुझे पहले एग्ज़िट करना पड़ेगा। एग्ज़िट करने के बाद मुझे डिपार्चर सेक्शन में जाके टर्मिनल 3 पे जाना है। यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा GST रिफ़ंड। अगर आप विजिटर हो और अगर आप कुछ ख़रीदते हैं सिंगापुर से तो वहाँ पे आपको GST रिफ़ंड इस एयरपोर्ट में आपको मिल जाएगा। मैं टर्मिनल 1 पे था, अभी टर्मिनल 3 पे जाना है तो मुझे स्काई ट्रेन लेना पड़ेगा। स्काई ट्रेन इनका ये है कि एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, सारे टर्मिनल के लिए स्काई ट्रेन जाता है, वो भी फ्री है, बिल्कुल भी फ्री है। आप एक एयरपोर्ट से एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल जा सकते हैं। फ्रॉम हेयर आई विल टेक स्काई ट्रेन टू टर्मिनल 3। सो अगर आपको दिखाई मिल रहा तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, यही है स्काई ट्रेन। अभी ये प्लेटफॉर्म में लगेगी और यहाँ से टर्मिनल 3 लेके जाएगी सबको। सो फाइनली मैंने अपना बैगेज चेकिंग बैगेज ले लिया बैच नंबर 45 से। जो सिंगापुर में जो सिम चलता है आप सिम ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल रोमिंग भी करवा सकते हैं। जियो, एयरटेल जो भी आपके पास है इंडिया से ही करा सकते हैं। मैंने ये देखा कि इंटरनेट पे अगर आप सिंगापुर आते हैं तो सिंगापुर आके अगर आप सिम लेते हैं, फिजिकल सिम या फिर ई सिम लेते हैं, यहाँ पर 4G 5G दोनों चलता है, तो अगर आप लेते हैं तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर आप जियो एयरटेल का रिचार्ज करें फॉर लाइक 7 डेज़ 15 डेज़, उसके लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा और उसमें आपको लिमिटेड आई थिंक 2GB 3GB 5GB ऐसे ही कुछ आपको इंटरनेट का डेटा देता है। बट अगर आप सिंगापुर आते हैं तो सिंगापुर में यहाँ पे बहुत सारे सिम प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा है, कन्वीनियंट है। जैसे मैंने लिया है सिंगटेल। सिंगटेल में क्या है कि $18 से स्टार्टिंग है। $18 का आप अगर लेते हैं सिंगापुर डॉलर, 18 सिंगापुर डॉलर अराउंड आपको 1100 से 1200 रुपये का पड़ेगा। उसमें आपको जो 28 डेज़ के लिए सिंगापुर में आपको 100 GB डेटा मिलेगा। ऊपर से अगर आप किसी नेबर कंट्री में जा रहे हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो उसमें आपको 3GB रोमिंग का भी फैसिलिटीज़ देता है। उसके बाद कॉल्स है, आपको इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स है, तो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ से आके सिम ले, एयरपोर्ट से आके आप सिम ले सकते हैं, बहुत ही ईजी है। बस आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा, $18 पे कीजिए और आराम से अपना इंटरनेट एक्सेस कीजिए अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आपको 2 शॉप मिल जाएंगे। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी करते हैं और आप सिम को भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सिंगटेल का आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने ये वाला लिया है सिम कार्ड सिंगटेल का। इसमें देखिए $18 है फॉर 28 डेज़, 100 GB 4G डेटा के साथ, और उसके बाद $3 का आप ट्रेन बस सर्विस भी कर सकते हैं, इसमें ये भी इंक्लूड रहता है। और 3GB रोमिंग डेटा भी है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड अगर आप जा रहे हैं तो आपको 3GB डेटा भी मिल जाएगा रोमिंग का। तो ये अच्छी बात है, तो आप ये कार्ड ले सकते हैं। और आई थिंक ये सबसे चीपेस्ट सिम कार्ड है यहाँ का, $18, तो ये आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने सिम कार्ड ले लिया है। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ कि सिंगापुर में जो चेंगी एयरपोर्ट है, चेंगी एयरपोर्ट में एक आपको यहाँ पे
ज्वेल द चेंगी बोल के एक जगह है और एक एंटरटेनमेंट का एरिया है और वो बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक वर्ल्ड में ऐसा कोई भी एयरपोर्ट नहीं है जिसमें इस तरह का चीज़ें हो। वो एक नेचर थीम एंटरटेनमेंट जोन है। तो ये जो ज्वेल द चेंगी एयरपोर्ट में है, ये ज्वेल एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है यहाँ पे और उसके लिए ये बहुत ही फेमस है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि वो टर्मिनल 3 पे ही है, T2 और T3 के बीचों बीच है। तो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, फ्री एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। आप जैसे एग्ज़िट करोगे, एग्ज़िट करने के बाद वो आता है वो, और चारों तरफ आपको रेन फॉरेस्ट का वाइब मिलेगा यहाँ पे। सो मैं मुंबई से सिंगापुर का इस ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लॉग ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया है। मुंबई से सिंगापुर आया, मैं पूरा आपको रिव्यू दिया सारी चीज़ का। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, ट्रैवल रिलेटेड वीडियो, इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।